स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 देखो भी। 60% स्टूडेंट हिंदी रीड करते हैं, 40% इंग्लिश करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी किसकी, उन स्टूडेंट की जो हिंदी रीड करते हैं वो क्या है, क्या आ जाएगा अभी 60% है ना। टोटल कितने हो गए 60%, परसेंट का मतलब आउट ऑफ 100। तो 60/100 किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, उन स्टूडेंट की जो हिंदी रीड करते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा 2 3 जा 2 5 जा, तो क्या आ गया 3/5 आ गया यहाँ से। नाउ इंग्लिश वाले देख लेते हैं। इंग्लिश वाले कितने हैं अभी 40% है ना इंग्लिश वाले। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दो स्टूडेंट हु रीड इंग्लिश इक्वल टू 40%, मीनिंग 40 आउट ऑफ 100। 0 से 0 कैंसल, 2 2 जा एंड 2 5 जा, तो ये क्या आ गया 2/5 इंग्लिश वालों की आ गई प्रोबेबिलिटी। नाउ 20% ऐसे हैं जो दोनों ही रीड करते हैं हिंदी और इंग्लिश। दोनों का मतलब हिंदी एंड इंग्लिश, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड हिंदी एज वेल एज क्या आएगा अभी इंग्लिश, हिंदी इंटरसेक्शन विद इंग्लिश, इंटरसेक्शन है ये आपको 20% दे रखा है, 20 आउट ऑफ 100। 21 जा 25 जा, तो ये यहाँ से कितना आ गया, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 आ गई। अब आगे क्वेश्चन पे आओ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट शी रीड नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अभी वो ना ही हिंदी पढ़े ना ही क्या पढ़े इंग्लिश। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, प्रोबेबिलिटी किसकी, नाइदर हिंदी, ना हिंदी ना इंग्लिश, इंग्लिश भी नहीं, नॉर दे रखा है तो इंटरसेक्शन, नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, तो इंटरसेक्शन में लेंगे। इसको क्या लिखोगे भी, क्या आ जाएगा, ये क्या लिखोगे इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी मॉर्गन लॉ से इंटरसेक्शन का यूनियन लिख सकते हो। ठीक है, यूनियन लिखने के बाद पूरे का कंप्लीमेंट करोगे तो क्या आएगा, देखो पूरे का कंप्लीमेंट है तो एच बार आ जाएगा, यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाएगा तो ई के ऊपर बार। तो डी मॉर्गन लॉ से इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यूनियन करके पूरे का क्या कर दो आप इंटरसेक्शन, सॉरी बार कर दो पूरे का। तो ये किसी भी नोट की निकालनी हो, नोट या ये इस एक इवेंट मान लो एच यूनियन ई एक इवेंट है, तो उसकी नोट की निकालोगे तो क्या होगा 1 माइनस किसकी प्रोबेबिलिटी करोगे, एच यूनियन ई की, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई माइनस कर दोगे आप। तो ये क्या आएगा अभी 1 माइनस एच यूनियन ई, क्या लिखोगे अब, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस में क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, यही होता है ना। नाउ 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एच कितनी है अभी, एच की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में ये रही 3/5, 3/5, ई की कितनी है 2/5, एंड इंटरसेक्शन की कितनी है प्रोबेबिलिटी 1/5। ये 1 माइनस एलसीएम ले लो अंदर वालों का, कितना आ जाएगा एलसीएम लेने पे भी 5 आ जाएगा। तो 3 + 2 - 1, ये किसके इक्वल आ गया 1 माइनस 5 - 1 4, 4/5। 1 माइनस 4/5 कितना होता है 5 - 4 डेट इज़ 1/5 आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करके। नाउ इसका बी पार्ट देखो, बी पार्ट क्या है, इफ़ शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर, अगर वह क्या हिंदी न्यूज़पेपर रीड करता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट शी रीड इंग्लिश, तब आपको किसकी निकालनी है इंग्लिश की। मीनिंग क्या हुआ, क्या रीड करता है, कहता है अभी हिंदी रीड कर चुका, हिंदी रीड कर चुका, देन आपको किसकी निकालनी है इंग्लिश की निकालनी है। मीनिंग क्या हुआ PE/H, क्या रीड कर चुका हिंदी, तो हिंदी बाय में आएगा, यहाँ ध्यान देना है, निकालनी किसकी है इंग्लिश की। तो E/H कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ये कंडीशनल किसके इक्वल होता है अभी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन H, बाय में क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ H। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपको कितनी दे रखी है 1/5, तो 1/5 सारे के डिवाइड में एच की प्रोबेबिलिटी, एच की कितनी है अभी 3/5, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा 3/5, 5 से 5 कैंसल डैट इज़ 1/3, आंसर है आपका सी। सी पार्ट देखो अब इसका, सी क्या है, इफ़ शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, जब वह क्या पढ़ता है इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट शी रीड हिंदी, देन किसकी निकालनी है हिंदी की। पहले कौन सी कंडीशन हो चुकी है, इंग्लिश वाली हो चुकी है ना, इंग्लिश वो रीड कर चुका, डैट मीन्स इंग्लिश बाय में आएगा, ऑलरेडी हैपन, ई ये वाली चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है।
निकालनी किसकी है, हिंदी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, डैट इज़ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एच बाई ई आपको फाइंड करना है, क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच डिवाइड में क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपको कितनी दे रखी है, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में भी यूज़ किया था, 1/5 है, ये फाइंड की थी अपन ने। ई की प्रोबेबिलिटी इंग्लिश रीड करने की ये कितनी है, ये रही 2/5, तो डिवाइड किससे कर दोगे, 2/5 से, 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया, 1/2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से राइट आंसर ढूंढना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन ए पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड। पेयर ऑफ डाई रोल किया गया तो सैंपल स्पेस में टोटल कितने बनेंगे, भी डाई को 2 बार या 2 डाई रोल किए गए हैं तो कितने आएंगे, टोटल केस कितने आएंगे, 6^2, डैट मीन्स 36 केस टोटल बनेंगे आपके, 2 डाई को फेंका गया है। ठीक है, कहता क्या नंबर आ जाए, इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई। अपना इवेंट मान लो, ई मान लो, इसका मतलब इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, नंबर ऑन ईच डाई आ जाए, ये इवेंट है कोई। तो ई का सेट कौन सा बनेगा, सेट ऑफ एलिमेंट्स कौन से आएंगे इसके अंदर भी, दोनों ही क्या है, इवन प्राइम नंबर। डाई पे देखो होते क्या हैं, 1 2 1 से लेकर कितने तक, 6 तक होते हैं, 4 5 6 ये होते हैं ना। इनमें से आप ये बताओ भी इवन भी हो नंबर और प्राइम भी हो, सिर्फ एक ही नंबर है कौन सा, 2, जो इवन भी है और प्राइम भी है। कहता दोनों पे इवन प्राइम आ जाए, ये लिखा हुआ है ना, व्हेन एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, दोनों पे इवन प्राइम नंबर आए, पहले पे भी इवन प्राइम आए, दूसरे पे भी इवन प्राइम आए, दोनों पे आ गया ना, ये देखो 2 2, तो और कोई केस बन ही नहीं सकता, सिर्फ एक ही केस बनेगा यही। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ गए अपने ई सेट, जो ई इवेंट है कितने आ गए, सिर्फ एक ही आया, ये एक ही एलिमेंट है तो 1। आपको प्रोबेबिलिटी इसी की निकालनी है, किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, बी इवन प्राइम आ जाए। अपने फेवरेबल कितने हैं, 1, टोटल कितने हैं, टोटल हैं 36, 1/36 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 2 इवेंट ए एंड बी, इंडिपेंडेंट इवेंट दे रखे हैं ए और बी, देन ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये कोई ज़रूरी नहीं है भी इंडिपेंडेंट इवेंट क्या हो आपके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। एक्सक्लूसिव का मतलब उनकी इंटरसेक्शन क्या आए, फाई आए, ये होना कोई ज़रूरी नहीं है। दूसरा आ जाओ ए डैश बी डैश, अपन देख करके देखो भी प्रोबेबिलिटी ए डैश बी डैश की किसके इक्वल आएगी, देखो ए और बी आपके इंडिपेंडेंट हैं, तो ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट ये भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट ला लगाओ, क्या होगा, किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, इसके इक्वल आएगा ना। तो अपने ऑप्शन में ये वाला नहीं दे रखा उसने, तो प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट की क्या होती है, 1 में से किसकी माइनस कर दो, प्रोबेबिलिटी ए की कर दो तो कॉम्प्लीमेंट की आ जाएगी। दूसरे वाला देखो बी की निकालनी है, बी कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हो, 1 में से किसकी माइनस कर दो, प्रोबेबिलिटी बी की माइनस कर दो, तो वो क्या आ जाएगी, बी कॉम्प्लीमेंट की आ जाएगी। ये कौन से ऑप्शन में बड़ा है, ये देखो बी में बड़ा है, 1 माइनस पी है, 1 माइनस पी भी। तो एक्सरसाइज 13.2 अपनी कंप्लीट है। यहाँ पे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।